गुड इवनिंग सभी को। चलिए, आवाज आ रही है? एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है। तो कल का मुझे लगता है कि कल समय और कार्य की पहली क्लास को आप लोगों ने सबने रिवाइज किया होगा। काफ़ी अच्छे से मैंने सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था, क्योंकि किसी के कोई डाउट आए नहीं थे। उसके बाद भी प्रीति, बालवीर राज, आकाश श्रीवास्तव, सुकृति, संजना, बहुत बच्चे हैं, अकबर बादशाह। ठीक है, चलो। तो आज की दूसरी क्लास है आपकी टाइम एंड वर्क की, समय और कार्य की। ठीक है, जब भी कोई क्लास कराऊं आपको पिछला क्लास जो है वो रिवाइज कर कर आना है। जैसे अगर आज दूसरी क्लास है तो आपको पहली क्लास जो है वो रिवाइज कर कर आओगे तो ही आपको दूसरी क्लास समझ में आएगी, नहीं तो आपको क्लास समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और आप सभी के लिए एक और सरप्राइज भी है बहुत जल्द, कल या परसों तक, कल तक तो डेफिनेटली है कि सीजीएल के स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत खतरनाक वीडियो आएगी। ठीक है, कल रात पूरा काम किया है, आज पूरे दिन काम किया है और बहुत ही प्यारी पीपीटी बनाई है मैंने। इतनी इंफॉर्मेशन उसके अंदर एडेड है कि आपके आने वाले बच्चे भी अगर सीजीएल की तैयारी करना चाहे तो भी उनको उस वीडियो से कंप्लीट जानकारी मिलेगी। इस कदर मैंने उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन ऐड की है। चाहे वो जीएस की बात हो, चाहे वो रीजनिंग की बात हो। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं कि आऊंगा, थोड़े लेट से आऊंगा, लेकिन जब आऊंगा तो धमाल मचाऊंगा। ठीक है, तो यही बात है कि पूरा थोड़ा वक्त लिया चीजों को लेकर, लेकिन अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी क्योंकि सीएचएसएल कैटेगरी में इंडिया में, पूरे इंडिया में, जी हाँ बिल्कुल पूरे यूट्यूब में सीएचएसएल कैटेगरी में नंबर 1 पर मेरी वीडियो अभी है 2.1 लाख के साथ, जो कि पर्टिकुलर सिर्फ सीएचएसएल कैटेगरी है। और सीजीएल कैटेगरी में 10 लाख से ऊपर पहुंचाना है इसको। इस रीजन के साथ इसको मैंने काफी प्यार से बना रहा हूं मैं। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट का जरूरत है। कल यूट्यूब पर ये वीडियो आ जाएगी, तो वेट करें आप लोग। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास में फिर से कोई इशू आ रही है, इस वजह से नहीं हो रहा, बट चिंता मत करो, टाइम एंड वर्क की तो क्लास चल रही है ना, तो पढ़ते रहो। हाँ, मैंने कहा था 9 बजे कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास आएगी। सिस्टम जो है लॉकडाउन के चलते स्टूडियो में कहीं और पर रखा हुआ है। 2 सिस्टम है, एक सिस्टम जो है लॉकडाउन के चलते स्टूडियो में रखा हुआ है, इस वजह से वहां से वीडियो नहीं आ पा रही है। कल कुछ वीडियो आई है लेकिन वो करप्ट फाइल निकली है और करप्ट फाइल के चलते हम उसको अपलोड नहीं कर सकते। तो जब तक मुझे खुद तसल्ली से ना हो जाए कि नहीं ये सारी वही वीडियो है जो मैंने रिकॉर्ड किया था आप लोगों के लिए, तब तक मैं उस वीडियो को अपलोड नहीं करूंगा। ठीक है भाई। पूजा गुज्जर आज मेरी फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और आप लोग एप्लीकेशन को भी रेफर किया करो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। अगर आपको खुद कोर्स पसंद आता है, खुद को आपको अच्छे से समझ में आता है, ठीक है, तो आपका बड़ा भाई सबकी बैंड बजाएगा बहुत जल्द, इस बात की चिंता मत करो। ठीक है, क्योंकि जितने प्रताप हैं और जितने यादव के सताए हुए बच्चे हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, प्रताप जी के और यादव जी के सताए हुए बच्चे या बाकी जगह के भी हैं जो ऑलरेडी ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये तो पेड बैच है, आपको खुद पता है कि आपने इसके पहले किसका कोर्स लिया था और किसका नहीं लिया था, तो यहाँ पर आपको कोई सताएगा नहीं, चिंता मत करो। उसकी क्वालिटी मिलेगी जिससे आपका स्कोर बढ़ेगा, जिससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक भी टाइप नहीं छोड़िएगा, क्योंकि हम लोग आप ही पर डिपेंडेंट हैं। चिंता मत करिए, एक भी टाइप नहीं रहेगा। ठीक है, एक भी टाइप नहीं रहेगा मनीष कुमार, बिल्कुल। ठीक है सर, आई हैव परचेज 22 फेब बैच सीजीएल के लिए सफिशिएंट होगा। बिल्कुल साक्षी, आप पर तो स्पेशल ध्यान है हमारा। साक्षी हैं, सुकृति हैं और 2-3 और बच्चे हैं जिन पर मेरे को लगता है कि नहीं ये रैंक लेकर देंगे, और आप लोगों पर पूरा मेरा ध्यान रहता है फ्रॉम द फर्स्ट डे। कोई क्वेश्चन देता हूं तो आपके ही सबसे पहले आंसर आते हैं, ये भी मुझे ध्यान रहता है। और इस वजह से मैं बोलता हूं कि अगर कोई रैंक लेकर आएगा बहुत जल्द, बहुत अच्छा रैंक, तो वो आप होगे, तो चिंता मत करो उसकी। ठीक है, हालांकि एक्साइटमेंट होता है आपकी क्लास अटेंड करने का, इस एक्साइटमेंट को जिंदा रखना है और पढ़ना है। तो चलो क्लास शुरू करते हैं। टाइप 1 में मैंने आप लोगों को 2 वेरिएबल के क्वेश्चन कराए थे। 2 वेरिएबल के सारे क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा, रिवाइज भी किया होगा। रिवाइज नहीं करोगे तो मैं क्या, दुनिया का कोई टीचर आपको नहीं सिखा पाएगा, इस बात को ध्यान रखो। अब आज हम पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 2 में हम क्या पढ़ेंगे जल्दी से बता दो। ठीक है, टाइप 2 में पढ़ेंगे हम 3 वेरिएबल्स। क्या पढ़ेंगे? 3 वेरिएबल पढ़ेंगे, बिल्कुल। ठीक है, अब 3 वेरिएबल का पहला क्वेश्चन देखो, यहां पर सेम तरीके से रहेगा।
टाइप 1 की तरह जिस तरीके से हम गए थे उसी तरीके से टाइप 2 पर सेम तरीके से चलेंगे। ठीक है, क्विक रिवीजन में नहीं कराने वाला क्योंकि आपके पास वीडियो है, तो आप दोबारा से देखकर खुद वीडियो को रिवाइज करो। ये वीडियो फिर 10 मिनट लंबी हो जाएगी और फालतू की हो जाएगी, तो मैं क्विक रिवीजन नहीं कराऊंगा आगे। ठीक है, वो आपको क्लास स्टार्ट होने के पहले रिवाइज करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो देखिए ए बी सी और ए बी है और सी है, किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 12, 15 और 20 दिन में। ए बी और सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। कितने दिनों में वो एक साथ काम को खत्म कर देंगे? एक साथ अगर वो काम करना चाहें तो कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? जल्दी से उत्तर बता दो। बहुत अच्छे, सभी के उत्तर आने शुरू हो गए। क्या खतरनाक बच्चे हैं। ठीक है, सभी के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। ऐसे ही आंसर देते रहा करो। ठीक है, ए बी सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। बताओ उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा तीनों को मिलकर? सिमरन, पूजा गुज्जर, बहुत अच्छे, यानी आप लोग अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, करते रहो। चलो, एक बार मेरा काम बताना है। चलो, मैं आप लोगों को एक बार बताता हूँ इसको। ठीक है, कि कैसे हम करेंगे। देखो, मान लो ये 12 दिन में खत्म करते हैं, ये भाई साहब 15 दिन में और ये भाई साहब 20 दिन में। 3 दिनों में काम खत्म हो रहा है। ठीक है, एक तो देखो कॉल से आप लोग बोलते हो ना कि सर फोन क्यों नहीं उठाते, क्लास भी ले रहा हूं लेकिन लोगों के कॉल आने बंद नहीं होते। ये परेशानी है मुझे ऐसे कॉल से। ठीक है, और ये बंदा है कि तब से फोन नहीं उठा रहा लेकिन फिर भी कॉल किए जा रहा है। रात में चैन नहीं, दिन में चैन नहीं, बताइए ऐसे भी कोई करता है? 12, 15 और 20 दिनों में किसी काम को खत्म करते हैं। अगर वो एक साथ खत्म करे तो कितना दिन लगेगा? आपको पता है 12, 15 और 20 एलसीएम लेना, आपको प्रैक्टिस करना है खुद घर पर। मैंने कल आप लोगों को बताया था शॉर्टकट। 12, 15, 20 का एलसीएम सीधा का सीधा 60 होता है। जब तक जल्दी जल्दी नहीं लिखेंगे समय बहुत चला जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो 12 पचे 60, 15 चौके 60, 20 नहीं के 60, कोई दिक्कत की बात? ये भाई साहब कौन थे? ये ए थे। ये कौन थे? बी थे। और ये कौन थे? सी थे। बोला गया है कि तीनों मिलकर 7 काम कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो आपको अगर बताना होगा कि टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को मिलकर जो समय लगेगा वो कितना लगेगा। कुल कार्य कितने हैं? 60 कार्य हैं। ये एक दिन में 5 करता है, एक दिन में 4 करता है, एक दिन में 3 करता है। 5, 4, 9, 3, 12, कितना? 12 यूनिट। तो 60 यूनिट काम करना है, एक दिन में 12 करते हैं, तो कुल कितने दिन लगेंगे? 5 दिन लगेंगे। ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, अब इसके लिए आप एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी ध्यान में रख सकते हैं, और वो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, चलो देखो, एक फॉर्मूला है फॉर 3 वेरिएबल। ठीक है, फॉर्मूला फॉर 3 वेरिएबल, बट कोशिश करना इसको अवॉइड करने की, क्योंकि बहुत लंबा फॉर्मूला हो जाता है और काम का नहीं आता है। फॉर्मूला क्या है? देखो, टाइम टेकन बाई, अगर ए कॉमा बी कॉमा सी का अगर निकालना होता कि ये मिलकर कितने समय में लेते, तो ए अगर ए दिन ले रहा है, बी अगर बी दिन ले रहा है, सी अगर सी दिन ले रहा है, तो लिखोगे ए बी सी और नीचे लिखोगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। उदाहरण के तौर पर यहां पर देखो ए कितने दिन ले रहा था? 12, 15 और 20, 12, 15 और 20। तो यहां पर आप पुट करेंगे 12 इंटू 15 इंटू 20, 12 इंटू 15 इंटू 20। फिर पहले और दूसरे को गुना करो, कितना आएगा? 15 इंटू 12 180। फिर इन दोनों को आपस में गुना करो, कितना आएगा? 300 आएगा। ठीक है, और पहले और आखिरी वाले को गुना करो, कितना आएगा? 12 दूनी 24, 240। ठीक है, सॉल्व करो यहां पर। तो ऊपर वाले को कभी मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही रहने दो, क्योंकि काटने में बड़ी मदद करते हैं ये। ठीक है, यहां पर देख लो आप। ठीक है, 300, 200, 500, 100, 600, 640 और 720, कितना हो गया? 720। 0 से आपका 0 खत्म, 2 से आपका 36 बार में खत्म, 12 से 3 बार में खत्म, और 3 इसको 5 बार में काटेगा तो भी आपका 5 दिन आएगा। ठीक है, तो भी आपका 5 दिन आएगा। तो ये आप लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा है। आप लोगों ने फॉर्मूला क्या सीखा है? 2 वेरिएबल के केस में, 2 वेरिएबल के केस में आप लोगों को बताया था कि अगर ए कॉमा बी का बताना हो तो क्या बताओगे? ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ये 2 वेरिएबल के केस में फॉर्मूला होता है, और 3 वेरिएबल के केस में ए बी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्योंकि कल के दिन कोई किताब आप पढ़े, वहां फॉर्मूला दिया और फिर आप बोलेंगे कि सर ने बताया नहीं, बट इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक ये चीज ध्यान रखो आप कि हाँ, मुझे एलसीएम मेथड से बनाना है, फिर चाहे वो एमटीएस का क्वेश्चन होगा, चाहे सीजीएल का होगा, चाहे सीएचएसएल का होगा, सारे के सारे क्वेश्चन आप बना लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? अरिथमेटिक कराऊं तो पूछते हो एडवांस कब कराओगे, और जब एडवांस पढ़ाऊंगा तो पूछोगे कि अरिथमेटिक कब कराओगे। बताओ, ऐसे काम चलेगा? बोलो।
बिना शादी के तो बच्चे भी नहीं होते ना, तो पहले शादी करोगे तब तो बच्चे आएंगे, बताओ। तो पहले थोड़ा अरिथमेटिक पढ़ लो, फिर एडवांस कर लेना। बिल्कुल। चलो तो एबीसी किसी काम को 4, 28 और 56 दिनों में करते हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द सेम वर्क टुगेदर, बताओ जल्दी से। कब पूछा गया? सीएचएसएल में। मुझे बताओ, क्या किसी बच्चे को यहां पर एलसीएम लेने की आवश्यकता है? वो सीधा का सीधा बोलेगा देखो 56 बड़ी संख्या है, 4 भी इसको काट रहा है और 28 भी इसको काट रहा है, मतलब पक्का इनका एलसीएम जो होगा वो 56 ही होगा, ठीक है। और आप लोगों को देखो ये मैं ट्रिक मैंने बताया, कैसे बताया ये ट्रिक जो है, आप देखो ना प्रीवियस ईयर में लगा पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि अगर मैं खुद से कोई डेटा देता, आप बोलते कि सर ने खुद से डेटा सेट किया इस वजह से हो जा रहा है, लेकिन जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सभी पर ये ट्रिक हमारा काम कर रहा है कि जो सबसे बड़ी संख्या है अगर बाकी संख्याओं से विभाजित हो जा रही है तो इसका एलसीएम पक्का वो बड़ी संख्या ही होगी। समझ में आ रहा है बात? तो देखो यहाँ ए लिख देना, बी लिख देना, सी लिख देना। कल भी ये बात बताया था। 4, 28 और 56 भी लिख देना कि 4, 28 है और 56 है। तीनों का जो है आप यहाँ पर एलसीएम ले लेना। 4, 28 जो है वो 56 को भाग करते हैं इंडिविजुअली, 56 बड़ा काम। 4 से कितनी बार में? 14 बार में। 28 से 2 बार में। 56 से 1 बार में। तो आपसे पूछा गया है टाइम टेकन बाई ए, बी और सी, तो क्या होगा? 56। 56 बटे कितना होगा? 14, 2 16 और 1 17। 56 बटे 17 कितना हो जाएगा उत्तर आपका? 56 बटे 17। 56 बटे 17, बिल्कुल, बहुत शानदार, ठीक है। हाँ, तो 56 बटे 17 जिसको आप लिख सकते हो 17 के 51, 3 सही 5 बटे 17 दिन। 3 सही 5 बटे 17 दिन। और कहां पूछा गया था? सीएचएसएल 2019 में, ठीक है। तो अब देखो, अब थोड़ा टाइप बदलेगा। अब 3 लोग आ रहे थे काम करने ना, लेकिन 3 लोगों में थोड़ा थोड़ा कर कर हम टाइप बदलेंगे। मुझे लगता है कि हर किसी को क्लियर हो रहा है। अब थोड़ा सा टाइप बदल गया। अब देखो यहां पर, अब ऐसा हो सकता है कि आपको ए का दे दे, बी का दे दे, लेकिन सी का नहीं दे, और ए बी सी का दे दे। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा हो सकता है कि ए जितने दिनों में कर रहा है, बी कर रहा है, फिर ए प्लस बी प्लस सी भी दे दे, और फिर पूछे बताओ सी कितने दिनों में करेगा। सिनेरियो उल्टा हो जाएगा। जैसे पीछे क्या था कि तीनों का अलग अलग दिया हुआ था, देखो तीनों को अलग अलग दिया हुआ था, कंबाइन पूछा था। अब आपसे ए बी और कंबाइन दे देगा, सी पूछ लेगा। ए बी, मान लो बी और सी कंबाइन दे देगा, ठीक है, और आपसे ए पूछ लेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे। फिर थोड़ा थोड़ा एफिशिएंसी को करके होगा, तो सब करते रहेंगे, बड़े तसल्ली से सभी चीजों का प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। बहुत बच्चे अलग अलग उत्तर दे रहे हैं। समरपाल कह रहे हैं 40 बटे 19, सिमरन कह रही है 60 बटे 19, साक्षी कह रही है 20 बटे 19। तो ये अलग अलग उत्तर क्यों आ रहे हैं भाई? बताना जरा, आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं कराया हमने। ये बी और सी किसी काम को 4, 20 और 60 दिनों में करते हैं। अगर वो एक साथ काम करे तो 1/3 काम को कितने दिनों में करेंगे? ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 4, 20 और 60 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे 1/3 कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ठीक है। चलो, तो 2 नंबर लाते लाते 2.5 नंबर नहीं गंवाना है, समझे? नहीं तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते बनते टैक्स असिस्टेंट बन जाओगे, ठीक है ना। जैसे हमारे शुक्ला जी बने थे। शुक्ला जी एक हमारे मित्र थे, काफी दूर के मित्र हैं, ठीक है, और थोड़े हमसे सीनियर हैं, क्योंकि उन्होंने 2017 का पेपर दिया था और 2.5 नंबर के चलते उनका इनकम टैक्स भी चला गया और उनका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी चला गया, और मजबूरी में उनकी 3rd प्रेफरेंस उनको मिली इनकम टैक्स के अलावा टैक्स असिस्टेंट। तो वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि भाई सवाल सही करते करते गलत मत कर देना, नहीं तो मेरे जैसे पाओगे इनकम टैक्स मिलते मिलते टैक्स असिस्टेंट पे आ जाओगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखो। तो 4, 20 और 60, यहां पर एलसीएम देखो, 4 भी 60 को भाग कर रहा है, 20 भी। कितने मौज की बात है यार, सीएचएसएल का पूछा हुआ सवाल, ऐसे ऐसे डेटा दे रहे हैं जहां एलसीएम लेने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। 4 से कितने बार में? 15 बार में। 20 से कितने बार में? 3 बार में। और यहां पर 60 से 1 बार में। एबीसी इतने 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 काम को करते हैं, एक साथ काम करे तो 1/3 काम को कितने करेंगे? मेरा मानना है कि अगर ए, बी और सी जो है, अगर हम टाइम निकालते हैं कि पूरे काम को खत्म करने में कितना समय लेंगे, तो पूरे काम को खत्म करने में पूरा काम कितना है? 60। ये 15, 3 18 और 1 19, कितना समय लेगा भैया? 60 बटे 19। 60 बटे 19 समय तो लेगा वो पूरे काम को खत्म करने को। और कल ही मैंने अगर आपको बताया था कि अगर हमें यह पता करना है कि टाइम टेकन बाई 1/3 ऑफ एबीसी, 1/3 काम के लिए एबीसी का, तो 60 बटे 19 का कितना बताओ जल्दी से? 1/3। 1/3 इसको 20 बार में काटो तो 20 बटे 19। कुछ याद आ रहा है?
कुछ याद आ रहा है कल का क्वेश्चन कि पूरे काम को करने में 60 दिन, तो 1/3 काम को करने में 1/3 से गुना करना पड़ेगा। पूरे काम के लिए 60 दिन, तो 20% के लिए इसको 20% से गुना करना पड़ेगा कि 20% काम को खत्म करने में कितना दिन लगेगा। अगर पूरे काम को खत्म करने में किसी को 120 दिन लगते हैं, मैंने कहा 1/5 काम के लिए कितना दिन लगेगा, तो इसको 1/5 के साथ गुना कर रहे थे। बोलो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से हम गुना कर रहे थे ना, तो बस वही काम था। तो यहां पर भी अगर 1/3 पूछा था तो हम उतने से गुना करेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ? ठीक है, तो 20/19 होगा। बोलोगे सर ऑप्शन क्यों नहीं डाला है? क्योंकि प्रैक्टिस है, इसमें क्या ऑप्शन डालना बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस में आपसे उत्तर मुझे चाहिए, अभी आपको ऑप्शन की लत नहीं लगानी शुरू में। ई एफ जी जो है किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। ई एफ और जी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। अगर ई और एफ जो है एक साथ काम को खत्म करे, इफ ई एंड एफ टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन जी अलोन कंप्लीट द वर्क? अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, बताइए। ठीक है, बोलो जल्दी से। ई और एफ और जी जो है 12 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। लिख लो यहां पर, जिस तरीके से जिसका जिसका बोले लिखेंगे। ई एफ और जी जो है किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 12 दिन में, तो 12 दिन लिख दो यहां पर। ई और एफ जो है उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 30 दिन में। देखो एक अच्छा सवाल ये है। ठीक है, ई और एफ जो है उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 30 दिनों में कर सकते हैं। आपसे पूछा हुआ है कि जी कितने दिनों में उस कार्य को खत्म करेगा। समझदार बच्चे हो, क्या लोगे? एलसीएम लोगे। 12 और 30, देखो 6 इसके पास भी है और 6 इसके पास भी है। या ऐसे समझ लो कि 6 से ये भी विभाजित होगा, 6 से ये भी होगा, तो इनके पास तो पक्का 6 आएगा। जब 6 12 को भाग करेगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और जब 6 30 को भाग करेगा तो 5 बचेगा। तो ये इस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हो शॉर्ट में। समझ रहे हो? फिर से देख लो यहां पर 6 इसको भी भाग करता है, इसको भी करता है, तो 6 यहां पर पक्का आ जाएगा। जब 6 इसको भाग करेगा तो 2 बार में, ठीक है, और इसको भाग करेगा तो 5 बार में, तो इसका 2 और इसका 5 लिख देना है यहां पर। ठीक है, तो 6 5 30 दूनी 60, कितना हो जाएगा एलसीएम? सीधा का सीधा 60 लिख दिया करो। 12 5 60 और 30 दूनी 60। अब मुझे बताओ, आप लोगों को कल अच्छे से पढ़ाया था कि इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या है? टाइम है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं ये हमारी एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है, औकात है कि ये कितना काम कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो हो गया वो क्या हो गया? ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अच्छे से पता है, रिवाइज करते रहना साथ में। क्या हो गया? हमारा टोटल वर्क हो गया, कुल कार्य हो गया। अब यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर तीनों लोगों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है? 5 यूनिट है। यहां पर 2 लोगों की एफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट है। यानी ई और एफ बराबर 2। अगर ई और एफ 2 हैं और पूरे मिलाकर 5 हैं, तो भैया जी अकेला कितना होगा? जी 3 होगा। खुद से सोच लो। ठीक है, कि ये तीनों की वैल्यू 5 यूनिट और इन दोनों की वैल्यू 2 यूनिट, तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी की वैल्यू हो जाएगी 5 - 2, यानी 3 यूनिट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब पूछा गया है कि जी कितने दिनों में कार्य को खत्म करेगा, तो टाइम टेकन बाई जी बराबर कितना कार्य है? 60 कार्य है। और एक दिन में कितना काम करता है? 30 काम करता है, तो आपको लगेंगे 20 डेज। कितने लगेंगे बताओ जल्दी से? 20 डेज आपको लगेंगे। 20 दिनों में कार्य को भाई साहब खत्म करेंगे। मेरे से पहले सबका उत्तर आ गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से। थोड़ा थोड़ा टाइप बढ़ाएंगे, लेवल भी बढ़ाएंगे और कंप्लीट करेंगे अच्छे से। X कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। X किसी कार्य को अकेला 15 दिनों में कर सकता है। उसी कार्य को अकेला 30 दिनों में कौन कर सकता है? Y कर सकता है। X, Y और Z एक साथ मिलकर कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं, तो Z उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। ठीक है, X अकेला कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में। Y अकेला कितने दिनों में कर रहा है बताओ? Y अकेला कर रहा है 30 दिनों में। ठीक है, और X और Y और Z कितने दिनों में कर रहे हैं बताएंगे? X, Y, Z जो है वो 9 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? पहले तो ऐसे समझ लो एलसीएम निकालने के लिए कि 15 और 30 का तो एलसीएम 30 होगा। क्यों 30 होगा खुद बताओ? क्योंकि ये जो 30 है उसको 15 पूरी भाग में भाग कर दे रहा है, तो 30 तो आएगा ही आएगा। अब 30 और 9 में आ जाओ तो 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है। ठीक है, लेकिन इसके पास 10 और इसके पास 3 है, मतलब इसको 3 से और गुना कर दो। समझ रहे हो? ठीक है, तो 90 अगर ले लेते हो तो सभी संख्याओं का समाधान हो जाएगा 15 से 6 बार में। ठीक है, अलग कलर से लिख देता हूं मैं यहां पर। 15 से 6 बार में, 30 से 30 बार में, 9 से 10 बार में। ये इनका एलसीएम हो गया।
तीनों के मिलाकर एफिशिएंसी कितनी आनी चाहिए? 10 यूनिट आनी चाहिए। एक्स अकेला 6 यूनिट लाता है, वाई अकेला 3 यूनिट लाता है, तीनों मिलाकर 10 लाते हैं, तो जेड जो है वो कितना लाएगा? 10 में से 6 घटाओ और 3 घटाओ, 10 माइनस 6 माइनस 3, यानी 1 यूनिट कौन लेकर आएगा? जेड लेकर आएगा। अगर 1 यूनिट जेड लेकर आएगा तो पूछा गया है जेड कितने दिनों में कार्य को कर सकता है? टाइम टेकन बाई जेड बराबर 90 कार्य है और रोज का रोज 1 यूनिट काम करता है तो 90 यूनिट करेगा। 90 कार्य है, रोज का रोज 1 यूनिट काम करता है तो 90 कार्य 90 दिनों में होंगे। अब कल के दिन ये सवाल आपसे उल्टा पूछे, कल के दिन ऐसा पूछ दे यहां पर, ठीक है, कि जेड को उस कार्य का 11 सही 1 यहां पर ऐसा बोले, ठीक है, जेड को उस कार्य का 44 सही 4/9% करने में, ठीक है, जेड इतना परसेंट ऑफ द वर्क, इतना परसेंट ऑफ द वर्क इन डैश डेज, कितने दिनों में करेगा बताओ? जेड जो है 44 सही 4/9% उस कार्य का कितने दिनों में करेगा? उत्तर बताइए आप, उत्तर बताइए, चलिए उत्तर बताइए। ठीक है, आप समझ गए। आपने कहा सर कुल कार्य करने को उसको 90 दिन लगता है, उसका कितना परसेंट बताना है? 44 होल 4/9%, इसी का तो इतना प्रतिशत बताना है। जितना परसेंट कार्य बोलेगा उस समय का उतना परसेंट, यानी 90 का। और ये जो प्रतिशत होता है, ये प्रतिशत बट्टे में किसके बराबर होता है? 4/9 के बराबर। 4/9 के बराबर 9 10 बार में काटेगा तो कितना उत्तर हो जाएगा? 40 उत्तर हो जाएगा। कितना उत्तर हो जाएगा? 40 उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छे जगत, प्रिंस कुमार, आर्यन, मंजू, सौम्या, जगत, लक्ष्मी, सुदर्शन, जबरदस्त भाई साहब। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा अच्छा लेवल और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं बालवीर से काफी प्रभावित हूँ। बालवीर एक हमारे स्टूडेंट है यहाँ पर, ठीक है, जो एमटीएस की तैयारी करते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चंस के वो आंसर्स देते हैं। और इस लड़के का लेवल काफी एक लो था, लेकिन अब धीरे धीरे जो इसका जुनून है वो काफी ऊपर बढ़ रहा है और काफी अच्छा लगता है। ठीक है, चलो पढ़ो इसको। ए कैन डू, ठीक है, ए एक काम का 1/3 5 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है। वह 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। शेष कार्य सी द्वारा 18 दिनों में पूरा किया जाता है। अकेले सी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब देखो सवाल थोड़ा बड़ा आ गया ना, लेकिन ये मत बोलो कि सर सवाल जो है काफी टफ है, काफी बड़ा है, क्योंकि एमटीएस का क्वेश्चन पूछा गया है। एमटीएस में ये सवाल पूछा गया है, तो आप लोगों के जो माइंड में होता है ना कि एमटीएस में सवाल इजी आते हैं, नहीं आते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि कंप्लीट मैथ पढ़ा करिए, ठीक है, कि परीक्षा आप कोई भी देने जाइए वो आपका पेपर निकल जाए। इतना बड़ा सवाल है ना, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप चुटकी बजाते इसको उत्तर दे देंगे। और देखिए कैसे, डरना नहीं है आपको। ठीक है, चलो, ए जो है, ए 1/3 काम को 5 दिनों में करता है। गौर से देखना यहाँ पर, 1/3 काम के लिए ए भाई साहब कितने दिन लेते हैं? 5 दिन लेते हैं। तो मेरा मानना है कि ए 1 यूनिट के काम के लिए कितना लेगा? 5 × 3 कितना? 15 दिन लेगा, क्योंकि टोटल वर्क कितना होता है? टोटल वर्क 1 यूनिट होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं। बी के पास आ जाओ, बी के पास आ जाओ। बी 2/5 काम के लिए 10 दिन, ठीक है। बी कितने काम के लिए? 2/5 काम के लिए कितना दिन लेगा? 10 दिन लेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो 1 यूनिट काम के लिए यहां पर ऐसे लिख लो। तो 1 यूनिट वर्क के लिए ये भाई साहब कितना लेंगे? 15 दिन लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर बी 2/5 काम, कितने काम है? 2/5 बोला हुआ है कि 2/5 काम को कितने दिनों के लिए लेता है? वो 10 दिनों के लिए लेता है। ठीक है, तो 1 यूनिट काम के लिए कल ही आप लोगों को बताया था कि 10 है तो 10 रखना, 5 को ऊपर गुना करना, 5 को ऊपर गुना करना, और 2 से नीचे भाग कर देना, 2 से नीचे भाग कर देना। 2 से नीचे जब भाग करोगे तो कितना आएगा? 5 × 5 25 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 दिन। बताया था आप लोगों को कल, बताओ जल्दी से, कि अगर 2/5 है तो 5 नीचे जाएगा, यहां पर तो गुना हो जाएगा, और 2 नीचे जाएगा तो भाग हो जाएगा। ए का पता चल गया, बी का पता चल गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं। दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, तो भैया 6 दिन तक वो साथ काम करते हैं। तो पहले तो ये पता करें कि साथ काम करेंगे तो किस कदर काम करेंगे,
कितना काम करेंगे, कैसे काम होगा। तो यहां पर आप ए के सामने ए का लिख दीजिए, जब तक हमें पूरा नहीं पता चलेगा हम नहीं लिखेंगे। तो ए के सामने 15 लिखेंगे कि उस कार्य को अकेला करेगा अगर ए तो 15 दिनों में करेगा। बी के सामने कितना लिखोगे, 25 लिखोगे, 25 लिखोगे। देखो दोनों 5 से विभाजित होते हैं तो 5 यहां पर आएगा, 5 से जब इसको भाग करोगे तो 3 बचेगा यहां पर, और 5 से इसको कितनी बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, यानी 5 इंटू 5 इंटू 3 75। इस तरीके से कल जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर कैसे शॉर्ट फॉर्म में निकाले एलसीएम, ऐसे ही निकाला करो। ठीक है कि दोनों के पास 5 दिख रहा है, 5 यहां पर भी आएगा, 5 से इसको भाग करोगे तो 5 इंटू 3 होता है, यानी 3 यहां आ जाएगा और 5 इंटू 5 हो जाएगा। अब 15 से 5 बार में 75, 25 से 3 बार में 75। बोला क्या है कि एक साथ 6 दिनों तक काम करेंगे। खुद बताइए, एक साथ अगर एक दिन काम करे तो कितना यूनिट करेंगे, 5 और 3 8 यूनिट करेंगे। तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, टाइम टेकन बाई ए बी इन 6 डेज। ठीक है, 6 दिनों में जो वो काम कर लेंगे, या ऐसे बोल लो कि 6 दिनों में जो काम करेंगे वो वर्क डन। ठीक है, आप ऐसे लिख लो वर्क, ठीक है, डन बाई किसके द्वारा भैया, ए प्लस बी। ठीक है, कितने दिनों में, इन 6 दिन। इन 6 दिन में वो कितना काम करेंगे बताओ। एक दिन में 5 और 3 8 यूनिट काम करते हैं, तो 6 दिनों में वो काम करेंगे 48 यूनिट। कितना यूनिट काम करेंगे, 48 यूनिट। तो जो काम लेफ्ट होगा, वर्क जो लेफ्ट होगा, कितना काम लेफ्ट हो जाएगा बताओ। ठीक है, 75 काम था, 48 काम कर दिया, तो बताओ जल्दी से कितना लेफ्ट होगा। 2 जोड़ोगे 50 और 27 काम हो जाएगा लेफ्ट, 27 यूनिट काम जो होगा वो लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आप यहां ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर 27 के लिए 75 माइनस 48, तब आपको क्लियर हो जाएगा ना कि 27 यूनिट काम जो है वो बचा हुआ है। अब क्या बोलता है कि रिमेनिंग वर्क कौन करता है, सी करता है, कितने दिनों में, 18 दिनों में। बचे हुए काम को कौन करता है, सी करता है, कितने दिनों में, 18 दिनों में। तो अगर सी पूरे के पूरे काम को करे तो कितने दिनों में करेगा। ठीक है, बचे हुए काम को वो भाई साहब 18 दिनों में करते हैं, अगर पूरे के पूरे काम को करे तो कितने दिनों में करेंगे। देखो यहां पर समझो मेरी बात। ठीक है, यहां लाइन खींच रहा हूं, एक लाइन का उत्तर है यहां से और कुछ नहीं है। ठीक है, टाइम टेकन बाई सी लिखना और अच्छे से समझना। खुद सोचो कि 27 यूनिट काम करने के लिए, 27 यूनिट काम करने के लिए सी को कितना दिन लगता है, 18 दिन लगता है। तो ऐसे समझो ये जो 27 है, इतना काम करने के लिए कितना दिन लग रहा है, 18 लग रहा है। ठीक है, या उल्टा लिखोगे, उल्टा लिखोगे, बिल्कुल ठीक है, उल्टा लिखा करोगे। 18 दिन लगते हैं, 18 दिन लगते हैं कितने काम करने के लिए, 27 यूनिट करने के लिए। ठीक है, और कितना काम करवाना है उससे, पूरा काम यानी 75 यूनिट करवाना है, तो 75 के लिए कितना लगेगा। अगर नीचे 27 यूनिट नहीं लिखते तो यूनिट से यूनिट कैसे कटता, मुझे एक बात बताओ। यूनिट से यूनिट काटोगे तभी तो अकेला डेज बचेगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं। वो क्या करते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं, आपकी गलती में बता रहा हूं, वो लिख देते हैं 27/18 इंटू 75। अब भैया ये भी यूनिट में है और ये भी यूनिट में है, तो यूनिट को यूनिट के साथ गुना नहीं कर सकते, अकेला नीचे डेज बच जाएगा, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, तो आपने कहा देखो, आपने कहा कि सर 27 यूनिट काम हो गया है 18 दिनों में। 18 दिनों में कितना यूनिट काम, 27, और करना कितना था लड़के को, 75, तो 75 के लिए कितना लगेगा। या ऐसे भी समझ सकते हो उल्टा, यहां पर पन्ने में नया। ठीक है, कि यहां पर 27 यूनिट काम के लिए, 27 यूनिट काम के लिए 18 दिन, एक यूनिट काम के लिए 18/27 दिन। ठीक है, तो 45 यानी 75 यूनिट काम के लिए कितना लगेगा बताओ जल्दी से, तो 18/27 इंटू 75 दिन। ठीक है, तो बात वहीं पर आपका समझने के लिए यहीं पर समझ सकते थे। आप काटो 9 से 2 बार में, 9 से 3 बार में, और 3 से कितनी बार में, 25 बार में। 25 इंटू 2 50 दिन जो है सी को लगेगा पूरा काम खत्म करने में। ठीक है, सवाल देख लो, फिर से समझा देता हूं। 1/3 काम के लिए 5 दिन, पूरे काम के लिए 15 दिन। 2/5 काम के लिए 10 दिन, पूरे काम के लिए 25 दिन। फिर ए और बी को लेकर आ जाओ रेफरेंस में। ठीक है, एलसीएम ले लो 75। ये एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, एक दिन में ये 3 यूनिट काम करेगा। सवाल में ये बोला गया है, ठीक है, कि वो भाई कितने दिन काम करते हैं, साथ में 6 दिन काम करते हैं। तो एक दिन में 8 यूनिट काम, तो 6 दिन में 48 यूनिट काम। कितना काम बचा है, कितना काम बचा है, 27 यूनिट काम बचा है। 27 यूनिट काम के लिए ये 18 दिन लेता है, पूरे काम के लिए कितना लेगा, तो लिखो यहां पर 18 दिन ले रहा है 27 यूनिट काम के लिए। 75 के लिए कितना लेगा, 50 दिन लेगा, काम खत्म। एक बार में उत्तर आ गया। ये आपको समझने के लिए था यूनिटरी मेथड से। क्लियर है।
चलो नेक्स्ट देखो, ए किसी काम को खत्म करता है 20 दिनों में। किसी कार्य को ए 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 22.5 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और शेष कार्य बी द्वारा 26 दिनों में पूरा किया जाता है। तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? एकदम पिछले सवाल की तरह है, ठीक है। सर ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं, सच में मजा आ गया। अरे सवाल है ही नहीं, आप आराम से बनाओगे। मैं आपका टाइम एंड वर्क का इस कदर स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आपका बिल्डिंग इस तरीके से मैं तैयार कर रहा हूं कि देखोगे ना आप टफ क्वेश्चन। मैंने आपको शुरू में ही एक बात बोली थी कि एक ऐसा चैप्टर है जो फ्री फंड के नंबर देगा आपको और जिसमें कुछ बहुत ज्यादा चीजें समझनी नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन पे लाइन पढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे आंसर आने शुरू हो जाएंगे। अब इसी सवाल को देख लो, एक एक लाइन पढ़ो। ए किसी काम को 20 दिन और बी 22.5 दिन। यहां पर लिख लो, ए जो है वो 20 दिन ले रहा है और बी भैया 22.5 दिन ले रहा है। 22.5 को अगर बट्टे में लिख लो ना तो वो ज्यादा आसान होगा। 22.5 को बट्टे में लिखा करो, ठीक है। 22.5 को बट्टे में लिखा करो तो 22 का डबल 44, 45/2 होगा। 45/2, ठीक है। ये 20 दिन लेता है, ये 45/2 लेता है, ठीक है। ये जो है ना यहाँ पर यही 45/2 है, ठीक है। अब 6 दिन तक साथ में काम करते हैं, क्या करो, इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम ले लो, ठीक है। 22 20 है और 45/2 का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अब आज एक नई बात आप लोगों को बताते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी वहां बताया जाएगा आपको एक बात, ठीक है, कि भैया फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं और फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे लेते हैं। लघुत्तम समावर्तक, ठीक है, ये कैसे लेंगे आप यहां पर। जैसे मान लीजिए कि मुझे 45/2 का, ठीक है, और 40/3 का मुझे क्या लेना है, एलसीएम लेना है। मान लो मुझे पता चला कि इन दोनों संख्याओं का मुझे एलसीएम लेना है, तो देखो एलसीएम लेना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर जो अंश में होगा उसका एलसीएम ले लेना। क्या करना, फिर से समझा रहा हूं मैं। अगर दो संख्याएं थी, एक 45/2 था, दूसरा 40/3 था, इनका एलसीएम लेना था तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एलसीएम ऑफ, क्या आएगा देखते जाओ उत्तर, एलसीएम ऑफ ऊपर वाले का, ऊपर वाले का एलसीएम 45,40 डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ किसका, 2 और 3। ऊपर वाले का एलसीएम लेना, नीचे वाले का एचसीएफ लेना, ठीक है। अब अगर सवाल उल्टा हो जाए, मान लो ऐसा हो जाए कि एचसीएफ लेना है, किसका किसका लेना है, 45/2 का और 40/3 का, ठीक है। एलसीएम लेना था तो एलसीएम लेने के लिए ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अब बताओ अगर एचसीएफ लेना होगा तो क्या करोगे, एचसीएफ लेना होगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम लेना होगा तो क्या बोलोगे, सर ऊपर वाले का लेंगे एचसीएफ, यानी 45 और 40 का एचसीएफ लेंगे, ठीक है, और नीचे लेंगे एलसीएम किसका, 2 और 3 का। कोई दिक्कत, ठीक है। कोर्स की वैलिडिटी अनलिमिटेड है, चिंता ना करो, पढ़ाई करो आराम से, समझ रहे हो। तो अगर ये दो संख्याओं का एलसीएम लेना होगा तो देखो, अगर एलसीएम बोलेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम तो नीचे वाला ऑटोमेटिक एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना तो नीचे वाले का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बाकी एचसीएफ एलसीएम चैप्टर में और अच्छे से बताऊंगा आपको, ठीक है, बड़े बड़े एग्जांपल्स लेकर, ठीक है। तो फिलहाल जो है अपने को 20 और 45/2 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। देखो यहीं पर लेकर बता रहा हूं, एलसीएम लेना है किसको, यहां देखेंगे, एलसीएम लेना है किसका भैया, ठीक है, 20, 45/2 का। तो आप लोग समझदार हैं, बराबर होगा किसके, खुद बताओ, बराबर होगा एलसीएम ऑफ, ऊपर वाला क्या है, देखो ऊपर यहां 20 है तो एलसीएम ऑफ 20 कॉमा किसका, 45 का, और बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में आएगा 1 और 2 का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मुझे खुद बताओ यहां पर कि एचसीएफ 20 और 45 का कितना होगा, 90 होगा, 180 होगा, क्या होगा, 180 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 5 × 4 है और ये 5 × 9 है, ठीक है। 9 चौके 36 पचे 180 हो जाएगा आपको यहाँ पर। 180 जो होगा वो क्या होगा, एचसीएफ एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। और नीचे इन दोनों का एचसीएफ यहाँ पर 1 ले लो आप। तो इन दोनों का अगर एलसीएम डायरेक्टली लेना होगा तो कितना लिखेंगे, 180। कैसे लिखा हमने, ठीक है, 20 और 45 इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, 180 आ गया, और 1 और 2 का एचसीएफ। अब 20 से कितनी बार में, 9 बार में, और 45 का 4 × 2 8 बार में। अब बोलोगे यहाँ 8 कैसे आया, तो
तो मैं यहाँ 8 भी आपको बता देता हूं, देखो बड़े अच्छे से। 180 यहां पर था तो 180 लिख दो यहां पर। सोचो यहां 9 कैसे आता है, जब 180 को 20 से भाग करते हैं, 180 को 20 से भाग करते हो तो 9 आता है। यहां पर 8 कैसे आएगा, देखो 180 है, ये कुल कार्य है, और कितना दिन लग रहा है, 45/2। अब ये जो 2 होता है ना, ये ऊपर चला जाता है और गुना हो जाता है, तो ये बराबर हो जाता है 180 इंटू 2, और बटे में कितना, 45 में। आप 45 से 180 को काटिए तो 4 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, और 4 इंटू 2 हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल में यहां तक कुछ नहीं था। नोट करना होगा तो वीडियो थोड़ा पीछे करके नोट कर लेना, यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझे, तो इतना ही सवाल था अभी कि ये इतने दिनों में करता है, बी इतने दिनों में करता है, मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 180 दिनों में। ठीक है, 180 यूनिट पूरे कार्य होगा, ये 9 यूनिट काम करेगा, ये 8 यूनिट काम करेगा। हमारा सवाल इतने पर आ चुका है। एक साथ काम करते हैं कितने दिन, 6 दिन। तो मेरा मानना है कि ए और बी जो है वो 6 दिन में कितना काम करेंगे। टाइम टेकन देखो यहां पर लिखो, वर्क डन बाई ए प्लस बी इन कितने दिन, 6 दिन, इन 6 डेज। कितना यूनिट काम होगा बताओ, 9 8 17। ठीक है, 17 यूनिट काम 6 दिन के हिसाब से। ठीक है, तो यहां पर 17 छक कितना होता है, 102 होता है। ठीक है, 102 यूनिट काम वो कर चुके हैं। अब बोला है एंड द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी इन 26 दिन। तो मुझे खुद बता दो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, बताओ यहां से। ठीक है, रिमेनिंग जो वर्क हो गया अपना कितना हो गया, 180 काम में से 102 को घटा देंगे तो रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 180 माइनस 102 यानी 78 यूनिट काम। कितना यूनिट काम, 78 यूनिट काम। तो कंप्लीट जो सी को टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, खुद सोचो। 26 दिन सी लेता है, 26 दिन सी लेता है कितना, बचे हुए काम को करने के लिए, यानी वो 26 दिन लेता है कितने काम के लिए, 78 काम के लिए। तो 180 काम के लिए वो कितना लेगा, 180 काम के लिए वो कितना लेगा। इससे क्या पता चल जाएगा, इससे कुल दिनों की संख्या पता चल जाएगी। तो 26 से कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, और 3 से कितनी बार में कटेगा, 60 बार में। तो अकेला पूछे कि सी उस दिन को काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, तो सी 60 दिनों में करेगा। सी कितने में करेगा, 60 दिनों में करेगा। लेकिन सवाल अभी भी यहां तक उसका संतुष्टि नहीं हुआ है, उसने एमटीएस में पूछा है, जबकि और क्या पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, अगर तीनों के तीनों साथ में काम करें। ठीक है, अगर तीनों के तीनों साथ में काम करे तो कितने दिनों में काम खत्म होगा, कितने दिनों में काम खत्म होगा बताओ। ए कितने दिनों में करता है, 20 में। बी कितने में करता है, 45/2 में। अब कल के दिन सी जो है यहां पर अगर आ जाता है, मान लो यहां मैं दूसरे रंग से लिख देता हूं, यहां पर समझो कि कल के दिन सी भी आ जाए और सी कितने दिनों में करे, 60 में। ठीक है, और काम कितना करना है, 180, यानी सी कितना यूनिट काम करेगा, डेली का डेली 3। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, बताओ। काम है कितना, 180 काम है। ठीक है, ए कितना यूनिट करेगा, 9, बी कितना करेगा, 8, और सी कितना करेगा, 3। तो 9 8 17 और 3 कितना हो गया, 20 हो गया। भाग करेंगे तो कितना आएगा, 9 दिन आपका उत्तर आ जाएगा। समझ रहे हैं। सुप्रिया त्रिपाठी, प्रीति आर्यन सभी के उत्तर आए हैं। कुछ सवाल में दम नहीं था। ए 20 दिन में, बी 45/2 दिन में। दोनों का आपने एलसीएम लिया, 180 आ गया। ठीक है, यानी ए की एफिशिएंसी 9 और बी की एफिशिएंसी 8। बोला था ए और बी 6 दिन में जो काम करेंगे, कितना काम करेंगे, 17 इंटू 6 102 यूनिट काम करेंगे। 180 काम था, 102 कर चुके हैं, बचा काम कितना है, 78 है। ये 78 कौन करता है, ये 78 सी करता है। सोचो 26 दिन में 78 यूनिट काम, एक दिन में 3 यूनिट काम, एक दिन में 3 यूनिट काम, 180 काम के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, 60 दिन। वही चीज तो मैंने लिखा है कि 26 दिनों में 78 यूनिट काम, या 78 दिन काम किया 26 दिनों में, तो 180 काम करेगा कितने दिनों में, तो 60 दिनों में करेगा। अब ये 60 आया ना, तो इन्हीं के साथ नीचे से लगा दो ताकि अलग से एलसीएम लेने की आवश्यकता ना पड़े। इसी के साथ लगा दिया और 180 को 60 से भाग कर दिया तो 3 यूनिट आ गया। 3 यूनिट क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। ये 9 यूनिट काम करता है एक दिन में, ये 8 यूनिट करता है, ये 3 यूनिट करता है। 9 8 17 और 3 20। 20 को इससे भाग कर दो तो पता चल जाएगा कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे।
क्लियर हो गया? बताओ जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक बार क्वेश्चन देख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छे, क्लियर है। ए बी सी किसी काम को 42 दिन, 84 दिन और 28 दिनों में खत्म करते हैं। ए जो है 42 लेता है, बी 84, सी 28 दिन लेता है। ए काम को शुरू करता है, बोला गया है ए स्टार्टेड द वर्क, ठीक है, ए स्टार्ट करता है काम को, ठीक है। बी ज्वाइन करता है 3 दिन बाद। अब ये बड़ा अच्छा सवाल हो जाता है कि ये सवाल जो होता है ना, ये ज्वाइनिंग वाला, कि कौन किसको कितने दिन बाद ज्वाइन करता है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो, ठीक है, कि ए काम को शुरू करता है, बी उसको 3 दिन बाद ज्वाइन करता है, बोलता है अरे तुम करना भाई, हम पीछे से आते हैं ना, क्या दिक्कत है, तू करना। तो उसने कहा ठीक है, कि ए ने कार्य को शुरू किया तथा बी जो है वो 3 दिन बाद उसमें शामिल हो गया। यदि सी ने आरंभ से 5 दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, थोड़ा बहुत हार्ड है, कोई बात नहीं, आकाश हार्ड नहीं है, ये सब सीएचएसएल के सवाल है, एमटीएस के सवाल है, ठीक है। आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ए बी सी किसी काम को 42, 84 और 28 में करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, भाषा को तोड़ेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आराम आराम से लिखते जाओ, 42, 84 और 28। क्या लिखोगे? 42, 84 और 28 लिख लो यहां पे, ठीक है। खुद यहां देखो कि 42 और 84 जो है वो कट जाएंगे आपस में, यानी 84 जो होगा वो पक्का एलसीएम होगा। 7 से ये 12 बार में कटेगा और 7 से 4 बार में कटेगा, ठीक है, यानी 84 का ही 3 गुना, जो 28 का 3 गुना कितना? 84। इन तीनों का एलसीएम आपको 84 आ चुका है। एफिशिएंसी 2 यूनिट, एफिशिएंसी 1 यूनिट, एफिशिएंसी 3 यूनिट। 42, 84 और 28, देखो 28 भी 84 को 3 बार में काट देगा, 42 भी 84 को काट देगा, सबसे बड़ी संख्या 84, यानी एलसीएम जो लेंगे वो 84 लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिस तरीके से बोलेगा ना उसी तरीके से चलेंगे, कितना भी बड़ा सवाल क्यों नहीं होगा, सेकंड में बन जाएगा, देखते रहो। आपको अभी वक्त लगेगा, लेकिन एक वक्त आएगा कि ऐसे सवालों को आप उड़ा देंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखा करें। बोला ए ने काम को स्टार्ट किया और बी ने उसको ज्वाइन किया 3 दिनों के बाद, ठीक है। ए स्टार्टेड द वर्क एंड बी ज्वाइंड हिम आफ्टर 3 days, ठीक है। उसके बाद अब यहां देखो, ठीक है, एक लाइन में बनाता हूं, वो लाइन क्लियर करना जरूरी है, जिस दिन वो लाइन क्लियर हो गया समझ जाओगे। मान लो ये लाइन है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये मंजिल थी, इस मंजिल पर चलना था, मंजिल पर पहले अकेला कौन चल रहा है? अकेला ए चल रहा है। ए अकेला चलता गया, यहां से यहां तक, यानी 3 दिनों तक ए अकेला गया है, 3 दिनों तक ये अकेला गया है। अब देखो कितने मजेदार तरीके से तुम्हें समझ में आएगा। ए ने काम को स्टार्ट किया, यानी ए अकेला चल रहा है, बी ने उसको ज्वाइन किया कितने दिनों के बाद? 3 दिनों के बाद। तो क्या 3 दिनों तक ये अकेला काम कर रहा था? बोलो हाँ या ना। 3 दिनों तक, ये जो 3 दिन थे, ये जो 3 दिन आपको लगे हैं, ठीक है, उस 3 दिन में क्या ए के साथ कोई था? बताओ जल्दी से। 3 दिन में ए के साथ कोई था? कोई भी नहीं था भाई, अकेला ए था, कोई नहीं था, अकेला ए था। 3 दिन के बाद कौन आता है? बी आता है 3 दिनों के बाद, ठीक है। चलो बी आता तो 3 दिनों के बाद है, लेकिन कितने दिनों तक रहता है वो अब आगे देखेंगे। इफ सी ज्वाइंड हिम आफ्टर 5 days फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। अब चलो 3 दिनों के बाद बी आ जाता है, फिर ये दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं, अगले 2 दिन ये काम कर रहे होते हैं, और कौन काम कर रहा होता है? ए और बी अब दोनों काम कर रहे होते हैं। क्यों 2 दिन ही क्यों काम करते हैं? क्योंकि बोला है कि शुरू के 5 दिन के बाद, शुरू के 5 दिन के बाद, यानी 3 दिन यहां से और यहां से 2 दिन, कौन आ जाता है सफर में? सफर में आपका जो है वो सी भी आ जाता है। कौन आ जाता है बताओ जल्दी से? सफर में सी भी आ जाता है, यानी अब ए बी और सी तीनों हो जाते हैं साथ साथ, ठीक है। तो शुरू के 3 दिन ये अकेला काम किया, उसके बाद कौन आ गया? बी आ गया, ठीक है। बी आ गया साथ में काम करने, और बोला था कि 5 दिनों के बाद सी आता है। 3 दिन तक ये अकेला रहता है, यानी 2 दिन जो काम किया है वो किसने काम किया है? ए ने और बी ने काम किया है। अब यहां 5 दिन खत्म। अब जो काम होगा वो ए भी करेगा, बी भी करेगा और सी भी करेगा। ए भी करेगा, बी भी करेगा और सी भी करेगा, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। फ्रॉम द बिगिनिंग, देन इन हाउ मेनी डेज? इफ सी ज्वाइंड देम आफ्टर 5 days फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से 5 दिनों के बाद, देन फॉर हाउ मेनी डेज डिड ए वर्क टिल द कंप्लीशन ऑफ टास्क, ठीक है।
ए ने शुरू से लेकर अंत तक कितने दिनों तक काम किया, ये पूछा गया है आपसे कि जब तक काम खत्म नहीं हुआ है तब तक ए ने कितने दिन काम किया है। आपको एक बात, ये बात समझ में आ रहा है कि ए जो है वो अकेला बंदा है, वो शुरू से लेकर आखिरी दिन तक काम कर रहा है, वो ना थका है ना रुका है ना कुछ हुआ है, वो काम करते गया है करते गया है करते गया है करते गया है। आगे चलकर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा इस क्वेश्चन का, ये मिसटाइप हो रखा है, इस टाइप में इस क्वेश्चन को नहीं आना चाहिए था, ठीक है, ये इस टाइप में नहीं आना चाहिए था, ये दूसरे टाइप में आना चाहिए था, लेकिन मैं आप लोगों को वो भी टाइप कराऊंगा, चिंता मत करो। अभी जब ये क्वेश्चन आया है तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन ये मिसटाइप हो रखा है, इसकी टाइप कहीं और पर है, इसकी कैटेगरी कहीं और पर है, इसकी जगह यहां नहीं है, लेकिन फिर भी बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो कोई कैटेगरी होता नहीं है ना, सवाल कहीं से आ जाते हैं। तो देखो ए ने 3 दिन तक काम किया, तो बताओ एक दिन में एक कितना यूनिट काम करेगा। देखो तोड़ते जाना, आराम से बनते जाएगा। एक दिन में 2 यूनिट काम, तो 3 दिनों में यहां से लेकर यहां तक कितना यूनिट काम हुआ है, 6 यूनिट काम हुआ है। समझना मेरी बात को अच्छे से। ए ने 3 दिन काम किया है, कितना यूनिट काम किया होगा, 6 यूनिट काम किया होगा। समझ रहे हो, कोई दिक्कत, ठीक है। अब ए और बी 2 दिनों तक काम करते हैं। ए और बी कितना यूनिट काम, 3 यूनिट काम। एक दिन में 3 यूनिट काम, 2 दिन में कितना काम करेंगे, फिर से 6 यूनिट करेंगे। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। अब पूरा का पूरा काम कितना था, 84, उसमें से 6 यहां हो रखा है, 6 यहां हो रखा है, 12 काम हो रखा है। 84 में से 12 घटा दो, कितना काम बच जाएगा, 72 काम बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 72 यूनिट, यानी 72 यूनिट जो काम हुआ है वो बाकी तीनों लोगों ने मिलकर किया है, बाकी तीनों लोगों ने मिलकर किया है। मेरी बात समझ रहे हो, फिर से समझ लो। 3 दिन में ये भाई साहब 6 यूनिट काम, 2 दिन में ये लोग मिलकर 6 यूनिट काम, 84 में से 12 घटा दो तो 72 हो जाएगा। ये 72 कौन करेगा, तीनों मिलकर करेंगे। इतना काम करना है। और एक दिन में कितना काम करते हैं, 3, 2, 5 और 1, 6। तो इतना काम टोटल किया है उन लोगों ने, और एक दिन में 6 काम करते हैं, तो जो समय लगेगा, तो समय कितना लगेगा, 72/6, यानी 12 दिन काम। 12 दिनों तक तीनों ने मिलकर साथ में काम किया है, 12 दिनों तक मिलकर साथ में काम किया है, यानी यहां से उनको 12 दिन और लगे हैं। पूछा है सवाल में ए ने कितने दिन लगाए थे, तो 12 दिन ए ने यहां पर काम किया, ठीक है, 2 दिन यहां काम किया 14, और 3 दिन यहां काम किया, तो ए ने अकेला कितना काम किया, 17। तो ए का पूछेगा तो ए ने कितना काम किया, बताओ। 3 दिन शुरू में काम किए हैं, बताओ, ठीक है, फिर उसके बाद 2 दिन काम किए हैं, और फिर उसके बाद 12 दिन काम किए हैं। बी का पूछेगा तो बताओ, बी ने यहां 2 दिन काम किया है, ठीक है, और बाद में कितना दिन काम किया है, 12 दिन काम किया है। सी का पूछेगा, सी यहां ने काम नहीं किया, यहां पर भी काम नहीं किया, बाद में काम किया, तो सी का पूछेगा तो 12। तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 12। जिसका पूछे उसका उत्तर बता सकते हो। आवाज नहीं आ रही है क्या, बताओ जल्दी से, ठीक है। जबरदस्त क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप आराम से। ए बी सी का जितना बोला जितना ले लेंगे, ठीक है। 42 × 2 84 × 1 28 × 3। ये नंबर लाइन जरूर ड्रॉ कर लेना, ये नंबर लाइन तुम्हारी जीवन की धारा है, ठीक है। जिस तरीके से आपका एकदम चलता है ना हार्ट बीट का लाइन, उसी तरीके से ये भी लाइन है आपका। बोला था कि ए 3 दिन तक काम करेगा, 3 दिन लगा दिया। उसके बाद बोला, ठीक है, उसके बाद सवाल में बोला देखो ए स्टार्टेड द वर्क, और बी उसको 3 दिन बाद ज्वाइन करता है। ये आपको समझना है कि अगर बी 3 दिन बाद ज्वाइन करता है, यानी 3 दिनों तक अकेला ए ने काम किया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। सी 5 दिन बाद ज्वाइन करता है। अब 5 दिन बाद ज्वाइन करता है, जिसमें 3 दिन अकेले ए ने किया है, तो 2 दिन जो बचा होगा वो किसने किया होगा, ए ने और बी ने किया होगा। अब यहां से यहां 5 दिन खत्म, उसके बाद जो भी काम होगा तीनों मिलकर करेंगे। 3 दिन में कितना काम, 6 यूनिट काम। 2 दिन में कितना काम, 6 यूनिट काम। 84 में से 12 काम चले गए, 72 काम बचा। इस 72 काम को 6 हिसाब से 12 दिनों में वो खत्म करेंगे। ए को 3 दिन यहां लगे, 2 दिन यहां लगे, 12 दिन लगे, टोटल 17 दिन हो गया उत्तर, ठीक है। सिमरन कहती है योर एक्सप्लेनेशन मेथड इज सो बेस्ट, डायग्राम से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, और चीजें हैं ना, चिंता मत करो, सब समझाऊंगा मैं आप लोगों को। एक एक सवाल कितना भी कठिन क्यों ना हो, देखो सवाल तो जो होंगे, अगर टफ क्वेश्चन होंगे तो वो तो मैं कराऊंगा, वो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि अगर आज आपको ये टफ लग रहा है ना, जबकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो पेपर में भी टफ लगेगा, और पेपर में भी टफ लगेगा तो क्या वहां छोड़कर भागोगे,
खुद के तो जनरेटेड सवाल नहीं है ना कि मैं बैठ के यहाँ टाइप करके सवाल लेके आ रहा हूं, बोलो। ये पेपर के आए हुए सवाल हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से नहीं सीख रहे हैं तो आज भी गलती करेंगे, कल भी करेंगे ना। आज पेपर होना था ना कल पेपर होगा। तो सीखना है, इनसे लड़ना है, इनसे युद्ध करना है, इनका विजेता बनना है और अभी से बनना है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम आराम से करेंगे। और एक कंसेप्ट आता है आगे चलकर मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें अगर कोई आगे से काम छोड़े तो कैसे शॉर्ट मेथड में करते हैं और कोई पीछे से काम छोड़े तो कैसे करते हैं। वो कंसेप्ट का इंतजार करिए, आप लोग, अच्छे से बताऊंगा मैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग अच्छे से। ए किसी कार्य का 40% भाग 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी इसी का 60% भाग 15 दिनों में कर सकता है। दोनों 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है। ए, बी और सी इस कार्य का 28% भाग कितने दिनों में करेंगे। लो, अपडेटेड शीट भी और टफ क्वेश्चन भी बन गया ना, जिसको लोग आपको पागल बनाते रहते हैं। टफ क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। असली टफ क्वेश्चन तो ये है, सीजीएल मेंस का पूछा गया 2018 का। ठीक है, बताओ। तो अभी से अगर ऐसे डेटा पर प्रैक्टिस नहीं करोगे 10, 20 और 30 वाले डेटा को लेकर मैं कराऊंगा तो उससे आपका भला नहीं होगा। इस बात को समझे। ये मेरा टाइम जा रहा है, जाने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस करवा के यहीं पर स्पीड बनवानी है कि साला जिस दिन यहाँ मेंस 2020 हो गया ना, उस दिन आपके नंबर ये 2 पक्के करके देगा आपको। 2 नंबर ये आपके पक्के करके देगा, लिखवा लो ये बात। ठीक है, जिस दिन ये यहाँ पर टीयर 2 2018 की जगह 2020 हो गया और ये सवाल आ गया तो उस दिन पक्के हो जाएंगे मेरी बात। तो आपने कहा कि सर ए 40% काम को 12 दिन में करता है, 40% काम 12 दिन में करता है। मुझे खुद बता दो कि 40% काम जो है वो 12 दिन में, ठीक है, तो 100% काम कितने दिन में। या तो 40 को तोड़ लो, यहां पर 40% का मतलब होता है 2/5। ठीक है, आप लिख लो कि 2/5 वर्क, आप ऐसे लिख लो, यहीं पर लिख लो कि ए जो है वो 2/5 वर्क कर रहा है। ठीक है, यहां लिख लेते हैं, ए 2/5 वर्क कर रहा है। कितने दिनों में बताओ जल्दी से, 12 दिन में। तो एक वर्क करने के लिए कितना लेगा, 12 × 5/2। कितना लेगा, 12 × 5/2। 60 का आधा यानी ए को लगेगा उस काम के लिए 30 दिन। ठीक है, ए को लगेगा कितना दिन, 30 दिन। चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट बोला है वहां पर कि बी 60% काम को 15 दिनों में करता है। 60% का मतलब क्या हो गया, 3/5 वर्क। 60% की बट्टे 3/5। 3/5 के लिए कितना दिन लगता है, 15। तो एक काम के लिए कितना लगेगा, 15 × 5/3 यानी 25 दिन लगेगा आपको। आप कैलकुलेट कर लो, 15 × 5 75, 75/3 25। तो बी को कितना दिन लगेगा बताओ, बी को लगेगा 25 दिन। यहां पर मैं डेज हटा दे रहा हूं। ठीक है, चलो अब मिलकर अगर काम करे, बोला है ना यहां पर बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। तो ले लो यहां एलसीएम 30 और 25 का, दोनों के पास 5 है तो 5 यहां भी आएगा। 5 इसको 6 बार में काटेगा और 5 इसको 5 बार में काटेगा। दोनों के पास 5 था, 5 लिख लिया, 5 इसको 6 बार में काटेगा, 5 इसको 5 बार में काटेगा। इस तरीके से एलसीएम ले सकते हो। तो 50 25 छक 150, सीधा का सीधा क्या लिख लो यहां पर, 150 एलसीएम लिख लो यहां पर। ठीक है, बैठकर वहां एलसीएम उंगली पर मत कैलकुलेट किया करो या लिख कर वहीं, 30 से 5 बार में, 25 से 6 बार में। अब बोला गया है वहां पर कि दोनों मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं, बोथ वर्क फॉर 10 डेज। तो आप बोलोगे टाइम, ठीक है, यहां बोलो वर्क डन बाई किससे भैया, ए और बी। कितने दिनों में, इन 10 दिन। 10 दिनों में मिलकर काम कितना करेंगे। एक दिन में 11 यूनिट काम करते हैं तो 10 दिनों में कितना काम करेंगे, 110 यूनिट काम वो कर चुके हैं। तो जो काम बचा है, वर्क लेफ्ट जो हुआ है, जो वर्क लेफ्ट हुआ है वो कितना हुआ है बताओ। ठीक है, 150 में से 110 काम जो है वो बचा हुआ है। 150 में से 110 काम चला गया, 40 यूनिट काम बचा हुआ है। अब सवाल में क्या बोला है, आपसे बोला है सी जो है बाकी काम को खत्म करता है 4 दिनों में। सी बाकी काम को खत्म करता है 4 दिनों में। तो मुझे बताओ, ठीक है, अब टाइम टेकन बाय सी निकालना है। क्या बोलोगे, 4 दिन लेते हो कितने यूनिट काम के लिए, 40 के लिए। अगर पूरा काम करोगे तो कितना काम लोगे बताओ जल्दी से। 4 यूनिट 40 दिनों के, 4 दिन लेते हो 40 यूनिट के लिए। 4 दिन लेता है 40 यूनिट काम के लिए। 150 के लिए कितना लेगा, तो 4 से 4 खत्म, 0 से 0 खत्म, 15 यूनिट लेगा, 15 दिन लेगा। 15 दिन लेगा, कौन लेगा भैया, सी। तो सी के नीचे यहां लिख दो 15 दिन लेगा और यहां लकीर खींच दो। 15 और 150 तुम्हारा आ जाएगा 10 आ जाएगा। पता चल गया ना, 10 आ गया ना। सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 10 आ गई। अब एक एक लाइन जैसे जैसे बोला वैसे ही आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। देख रहे हो अभी यहां तक टूटा था, फिर वो यहां तक टूटा,
बेटा, अब उसके आगे अब बोला ए बी सी उस काम के 28% को कितने दिनों में करेंगे। तो पहले ये निकाल लो कि ए बी सी जो है वो कितना काम करते हैं, ए बी सी जो है वो कितना दिन लेंगे, कितना दिन लेंगे, कितना काम करवाना है, 150 काम करवाना है, ठीक है। और एक दिन में कितना करता है, 6 5 11 10 21, तो इतना दिन लेंगे वो। अगर पूरा काम करेंगे तो इतना दिन लेंगे, पूरा काम करेंगे तो इतना दिन लेंगे। आपने कहा है नहीं सिर्फ 28% करवाओ, यानी टाइम टेकन बाय ए बी सी कितने परसेंट कार्य के लिए भैया, 28% वर्क के लिए, ठीक है। तो 100% काम के लिए इतना दिन, तो 28% के लिए कितना दिन, तो 150/21 इंटू 28/100 इंटू 28/100, 28% यानी 28/100 यहां पर 50 से काट लो 3 बार में, 50 से काट लो 2 बार में, ठीक है। 7 से काट लो 3 बार में, 7 से काट लो 4 बार में, 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चाहे मेंस का क्वेश्चन हो चाहे प्री का क्वेश्चन हो, उड़ा दोगे बैठे बैठे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात, उड़ा दोगे बैठे बैठे। इस बात को ध्यान रखो, सवाल कहीं का भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक एक बात समझे, ए और बी का दिया हुआ था तो ए और बी का हम लोगों ने निकाल लिया। 10 दिनों में काम कितना किया उन लोगों ने, 110 यूनिट काम किया। बचा काम कितना, 40 यूनिट काम बचा। 40 दिन को काम को देखो, 40 दिन के काम को लड़का 4 दिन में करता है, 150 यूनिट काम को कितने दिनों में करेगा, तो 15 दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा सी पूरे काम को। यहां 15 लिख दो, ए बी जैसे लिखे हो वैसे सी के नीचे 15 लिख दो। काम 150 था और 15 दिनों में करता है, यानी एक दिन में कितना काम करेगा, 10 यूनिट काम करेगा। अब पहले अगर ए बी सी पूरे काम को करते तो कितना लगता, पूरा काम था 150 और 5 6 11 10 21, इतना दिन में लेते, पूरा काम करते तो 100% काम के लिए इतना, लेकिन 28% बोला था तो इसी का 28% निकाल दो, जो भी आएगा उसका 28%, ठीक है। 20% बोलता तो जो भी आता उसका 20%, 30% बोलता जो भी आता उसका 30%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां ये भी एक मेंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ बताओ जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रैक्टिस जब तक इस लेवल का करोगे ना भाई तब मजा है, ठीक है, तब मजा है। 3 वेरिएबल में अच्छे सवाल मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं बताइए। मेंस के क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं क्या, बिल्कुल टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर सवाल में क्या बोला है, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में पूरा करता है, 20 कार्य का 75% भाग 18 दिनों में करता है, तथा सी इस कार्य का 36 तथा सी यही कार्य 36 दिनों में कर सकता है। बी और सी 8 दिनों तक 7 कार्य करते हैं, ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब बताओ, ऐसे वैसे सवाल है, मैं क्या बोल रहा हूं, डरना नहीं है, एक एक स्टेप आराम से चलेंगे, आराम से तोड़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। चलो देखो यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां समझेंगे मेरी बात को। ए जो है 1/3 काम को 15 दिनों में करता है, यहां पर लिखो ए भाई साहब 1/3 काम को कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है। तो ए अगर 1 यूनिट काम करेगा तो कितने दिन में, 15 × 3 45 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 45 दिन लगेंगे, कोई दिक्कत की बात। बी 75% काम को 18 दिन में करता है, 75% का मतलब क्या हो गया बताओ जल्दी से, बट्टे में 3/4, ठीक है। परसेंटेज पढ़ना फिर टाइम एंड वर्क पढ़ना, पहले मत कूद जाना। तो 3/4 काम कितने दिनों में, 18 दिनों में। तो बी जो है वो 1 यूनिट काम कितने दिनों में करेगा, एक एक लाइन में आपको बता रहा हूं, 18 × 4/3, ठीक है, 18 × 4/3, 72/3 कितना हो गया, 24 हो गया। तो यहां सीधा सीधा मैं लिख देता हूं 24 दिन में, कोई दिक्कत, ठीक है। या 3 से 6 बार में कटेगा, 6 × 4 24 हो जाएगा, ठीक है। अब ए का कितना आ गया, ए आ गया 45 दिन, ए आ गया ना 45 दिन, कोई दिक्कत कोई बात, आराम से लिखो, जो आता है लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बोलेगा वैसे लिखेंगे। सवाल ऐसे ही तो बनता है, जैसे बोलेगा वैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए के सामने लिख दो कितना, 45 लिख दो, बी के सामने कितना लिख दो, 24 लिख दो। अब बोलोगे इनका एलसीएम लेना है, तो 24 और 45 में देखो कौन ऐसी संख्या है जो दोनों को काटती है, 3 दोनों को काटती है, ठीक है, 3 दोनों को काटता है। 3 से तुम्हारा ये कितने बार में जाएगा, 15 बार में, और 3 से ये 8 बार में, और 15 8 कितना होगा, 120, 120 × 3 कितना हो जाएगा, 360, सीधा का सीधा एलसीएम लिख लो, ठीक है।
3 से 15 बार में कटेगा और 3 से ये 8 बार में, ठीक है। और ये दोनों का आपस में कोई फैक्टर है ही नहीं, तो इनको गुना कर दो और जो 3 बचा था उसके साथ गुना कर दो, तो 3 इंटू 8 इंटू 15 360 हो गया। 45 2 बार में 90 देता है, 2 और बार में 180 देगा, 4 और 8 बार में तुम्हारा देगा, तो पूरा का पूरा 8 यहां पर। मैं जैसे कर रहा हूं आप कर सकते हैं वैसे, आपका और कम समय लगेगा, ठीक है। तो 45 8 360 होता है और 24 से 15 बार में 360 होता है, ठीक है। अब आगे बोला क्या है सवाल में पढ़ेंगे, आराम से एलसीएम निकाल लिया, कोई दिक्कत की बात आई, ए भी निकाल लिया, बी भी निकाल लिया, कार्य क्षमता भी निकाल लिया, कुल कार्य भी निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे आपसे क्या बोला है, आगे आपसे बोला है, ठीक है, सी जो है वो उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 36 दिनों में। तो सी का भी लिख लो यहां पर भाई, और सी का लिखने के बाद एलसीएम लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, बट कोई दिक्कत नहीं है। 36 दिनों में करता है, कुल कार्य कितना है 360, यानी ये एक दिन में कितना काम करेंगे भाई साहब, 10 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। ए भी लिख लिया, बी भी लिख लिया, सी भी लिख लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। सवाल में आगे बोला है, ये वाली लाइन भी खत्म हो गई, आगे वाली लाइन पर चलो। बोला अगले वाला लाइन, बी और सी जो है एक साथ काम करते हैं और कितने दिन काम करते हैं, 8 दिन काम करते हैं। देखो बी और सी अगर एक दिन काम करे तो कितना यूनिट काम करेंगे, 25। तो बी और सी आप ऐसे लिख लो, ठीक है, आप ऐसे लिख लो यहां पर, वर्क डन, ठीक है, बाई किसके द्वारा भैया, बी और सी, और कितने दिनों तक बोला है, इन 8 डेज, ठीक है। 8 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, तो मुझे खुद बताइए, एक दिन में 25 यूनिट काम, तो 8 दिनों में कितना यूनिट काम, 200 यूनिट काम। कितना यूनिट काम, 200 यूनिट काम। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, बचे हुए काम को ए कितने दिनों में करेगा। तो अब खुद बता दो, काम कितना हो गया, 200, बचा कितना है, बताओ जल्दी से, कितना काम बचा है, वर्क लेफ्ट कितना बचा है, 360 काम था, 200 हो गया, 360 काम था, बताओ 200 हो गया, कितना काम बचा, 160 यूनिट काम बचा है। पूछा है कि ये कितने दिनों में इसको खत्म करेगा, बताओ, ये भी कोई सवाल है, ठीक है। ए का अगर समय बताना है, टाइम बताना है, तो कितना काम करवाना है, ए से 160 काम करवाना है। कितना काम करवाना है, 160, और एक दिन में कितना काम करता है, 8 काम करता है, भाग दे दो, कितना आ गया, 20 डेज आ गया। तो बचे हुए काम को करने के लिए 20 दिन लेगा भाई। ये भी कोई सवाल है, बताओ, ठीक है। सवाल कैसे फंसाएगा, मैंने आपको क्या कहा था कि टाइम एंड वर्क ऐसा टॉपिक है जो फ्री फंड के आपको नंबर देगा। सवाल में कैसे फंसाएगा, इतने काम को, देखो ये सीधा सीधा नहीं देगा आपको कि ये किसी काम को इतने दिनों में करता है, उल्टा दे सकता है, ऐसा बोलेगा 1/3 को इतना में करता है, तो उससे क्या होगा, आपका एक स्टेक लंबा पड़ जाएगा कि भाई इतने काम को इतने दिन में, तो फिर टोटल निकालोगे जैसे मैंने निकाला। उसी तरीके से बी का भी आपको इंडिविजुअल नहीं देगा, ये नहीं बोलेगा बी किसी काम को इतने दिनों में करता है। अब आज के टाइम में क्वेश्चन ऐसा आता है, ये पूछ देते हैं, बी जो है 10% काम को इतने दिनों में करता है, तो आपको खुद ये निकालना पड़ेगा कि 10% का मतलब इतना दिन, तो 100% यानी पूरा का पूरा काम के लिए कितना, तभी तो इसको इस रेफरेंस में लेकर आओगे। एग्जामिनर तुम्हें पहले यहां तक 2017 तक यहां तक दिया करता था, उसके बाद से जब से टीसीएस आई उसने सवाल बदल दिया और घुमाना शुरू कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो आता है, कर लेंगे। ए का 45, बी का 24, सी का 36 दिया हुआ था, तीनों का एलसीएम लिया, 360 आ गया, ठीक है। इसकी 8 यूनिट, इसकी 15 यूनिट, इसकी 10 यूनिट। आगे बोला था कि बी और सी 8 दिन काम करते हैं, तो 8 दिनों में कितना काम कर देंगे, 200 यूनिट काम कर देंगे। कितना यूनिट काम कर देंगे, 200 यूनिट काम कर देंगे। कुल कार्य 360 था, 200 कर दिया, बचा कितना काम, 160 यूनिट काम बचा। बचे हुए काम को एक कितने दिनों में करेगा, तो टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, समय बराबर कुल कार्य बटे कार्य क्षमता। कुल कार्य बचा कितना, 160 बटे एक दिन में 8 यूनिट काम, तो 20 दिन आ जाएगा। टीसीएस क्या होता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टाटा कंसल्टेंसी, टाटा जो है वो आपका पेपर लेती है, ठीक है भाई। लव यू भाई, लव यू। तो बताओ जल्दी से कि सारे क्वेश्चन 3 वेरिएबल के क्लियर हुए। तो 3 वेरिएबल के इतने क्वेश्चन थे जो नॉर्मल क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से। अब कल जो है आपका नेक्स्ट टाइप चलेगा, ठीक है, कल जो है आपका नेक्स्ट टाइप चलेगा और अच्छा वाला टाइप चलेगा बिल्कुल, जहां पर कुछ लोग जो हैं वो कार्य को आगे से छोड़ रहे होंगे, कुछ लोग जो हैं कार्य को पीछे से छोड़ रहे होंगे, और एक एक टाइप कर करके ऐसे पूरा का पूरा धीरे धीरे खत्म करेंगे। अच्छी रफ्तार में क्लास चल रही है, अच्छे तरीके से टाइम से हो रही है, तो पढ़ाई करो, ठीक है, सारे चीजों को सभी को रिवाइज करो, और जो वीडियो मुझे अपलोड करना होगा मैं टाइमली अपलोड कर दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस की आप देख लो, क्लास नोट्स आप लोगों का अपलोड हो गया है,
ठीक है। क्लास नोट्स के 3-4 फाइल थे, सभी को मर्ज कराकर उसकी फाइल की लेंथ कम कराकर तब अपलोड की गई है, और बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास नोट्स अपलोड। और रात में तो मैं बैठा था तो मैंने सबको फॉरवर्ड भी कर दिया सभी के नंबर पर, ठीक है, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, हर जगह मैंने फॉरवर्ड भी कर दिया था। आइडिया एडवांस मैथ का, यार मैं थोड़ा अरिथमेटिक के ऊपर चीजों पे ज्यादा काम मैं सोच रहा हूँ कि करूँ, क्योंकि एडवांस मैथ के अब सीधे सीधे सवाल आते हैं, ज्यादा घुमा कर नहीं आते, बहुत डेप्थ में नहीं आता। लेकिन अरिथमेटिक में सवाल जो है आप देख रहे हो कि किस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखो। इन सभी क्लासेस की पीडीएफ जो है ना वो आपको क्लास के बाद ही मिलेगी, जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब मिलेगा। ऑल्टरनेट के सवाल भी होंगे, सारे होंगे, चिंता मत करो। 20-25 टाइप हैं इसके अंदर, अभी 2 ही टाइप मैंने आपको कराए हैं, 25 से कम टाइप नहीं है, 25 से ऊपर ही टाइप मिलेंगे आपको, तो सारे के सारे होंगे, ठीक है। कंप्लीट करो इनको, रिवाइज करो, जितनी क्लासेस कराई हैं उनको प्रैक्टिस करो, और फिर मिलेंगे कल 4:30 बजे, ठीक है। जिन्होंने अब तक उस नंबर पर मैसेज करके नहीं बताया है, ठीक है, कि आप किस बैच में हैं, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, इस नंबर पर मैसेज करके बता दो कि आप जो है 1 अप्रैल में हो। आपको क्या मैसेज करना है, ये व्हाट्सएप का नंबर है, ठीक है। इस पे अपना नाम और इस पे अपना बैच जो है वो मेंशन कर दो, मैसेज कर दो, ठीक है। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, एक ऐसे ग्रुप में जिसमें आपको पता नहीं चलेगा कि आप किसी ग्रुप में एडेड हैं, और आपको टाइमली क्लास का मैसेज मिल जाएगा। क्लास होने के पहले आपको मैसेज कर दिया जाएगा कि इतने बजे से क्लास है, ठीक है, और ये टॉपिक चलेगा। बाकी कल की क्लास की टाइम जो है एक बार मैं देख लेता हूं कि कल कौन सा दिन है। कल संडे है, तो मुझे नहीं लगता कल क्लास होगी। संडे को क्लास ऑफ रहती है, परेशान मत करना, संडे को क्लास ऑफ रहती है, मंडे को सीधी क्लास चलेगी। और कल के लिए वेट करो, कल बहुत जबरदस्त वीडियो मैं यूट्यूब पर लेकर आऊंगा भाई, ठीक है। चलो, लव यू भाई, ध्यान रखो, टेक केयर भाई, ठीक है, चलो बाय।